आ गया है एक नए अंदाज में स्टार सिटी भारत। न्यूज निडर चैनल आपके बीच करेगा और कर रहा है भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। देखते रहिए सूरज दास के साथ स्टार सिटी भारत। देख रहे हैं स्टार सिटी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुख्य संवाददाता सूरज दास। अभी मैं मौजूद हूँ मौदा क्षेत्र के पौधोगड़ा पंचायत के मुखिया के कार्यालय पर। मुखिया जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि अगवा आवास में किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है और आधिकारिक लापरवाही क्या हो रही है। इसी सिलसिले पर आज मुखिया जी से विशेष बातचीत के लिए हम आए हुए हैं। मुखिया जी, अगवा आवास में कुछ लापरवाही देखा जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जैसे अबुआ आवास में अगले बार मेरे यहाँ 600 कुछ मतलब कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, उसमें से 336 आदमी का हुआ, 300 आदमी का मोटा मोटी रिजेक्ट हो गया था। 300 आदमी रिजेक्ट हो गया? हाँ, 300 आदमी। अब किस कारण से हुआ वो तो जांचकर्ता बताएंगे। और क्या है कि इसमें एक मामला आ रहा है कि जिस आदमी का रिजेक्ट हुआ था वो इस बार अगर फॉर्म भर रहा है तो ये फर्स्ट वाला तो उसका ले रहा है, उसके बाद जब सेकेंड एलोकेट करने जा रहे हैं तो उसमें दिखला रहा है कि आपका ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उसमें क्या है कि उसका आधार से लिंक है, आधार से लिंक होने के कारण उसका इस बार हो नहीं पा रहा। तो सरकार को इसमें एक कदम उठाना चाहिए। मेरी राय है कि या तो पहले वाला को रिजेक्ट करके हटा दे ऑनलाइन से, और या तो फिर उसका जांचकर्ता दूसरा बिठा करके उसी आदमी का फिर से जांच कराए। उसमें अगर किसी आदमी का सही है तो ठीक है, और नहीं तो क्या है कि बहुत से ऐसे गरीब आदमी हैं जो इससे अगवा आवास से लाभ लेने से मतलब वंचित रह जाएंगे। ऐसे में तो किसी का अगवा आवास मिलेगा ही नहीं जो छूट जा रहे हैं, जो रिजेक्ट लिस्ट पे जा रहे हैं। एकदम वो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा उसे। अगर जैसे कोई विधवा है तो उसके घर में तो वो अकेले है, तो उसका तो कभी हो नहीं सकता। अब क्या है कि इससे बताया भी नहीं गया था कि उसका रिजेक्ट हुआ है तो उसका नहीं भरना फॉर्म। अगर वो बात रहती तो हम लोग उसके बेटे का भरवा देते हैं, लेकिन क्या है कि वो पूरा दोबारा भर दी है। अभी जैसे मेरे यहाँ अभी 400 आवेदन मोटा मोटी गिरे थे, तो उसको हमने सेकेंड जो करवाया उसमें 200 करीब पास हो रहे हैं, 200 आदमी रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो 200 आदमी का तो ऐसे वंचित हो गए। अब उसके बाद फिर जांचकर्ता आएंगे, अब इस 200 आदमी में कितने को छाटेंगे और कितने को देंगे, ये तो अब जो 200 आदमी रिजेक्ट में गए हुए हैं उन लोग का फिर से फॉर्म भरिएगा तो उन लोग का फिर तो होना मुश्किल है। अब फॉर्म कहाँ से भराएगा? अब तो फॉर्म का मेरा डेट ही खत्म हो गया। सरकार आपके द्वार का सारा कार्यक्रम मेरा खत्म हो चुका है। अब वो 200 आदमी तो हमेशा वंचित रह गए। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो हम तो सरकार से यही आग्रह करते हैं कि या तो उसका फिर से री करवा ले, या फिर उसे वहां से हटा दे कि हम लोग उसका दूसरा फॉर्म जैसे आया हुआ वो रिजेक्ट ना हो, और नहीं तो फिर से उसका जांच करवा ले, और जांच करा के अगर उसमें कोई गरीब लाभुक जो वंचित रह गए हैं उनका नाम फिर से आ जाए। देखिए, कहने का मकसद ये है कि 400 उदाहरण के तौर पर अगर एक पंचायत में 400 लोगों का वो आवास भरा गया था और 200 आदमी का सिलेक्शन हो गया, यानी पास हो गया है, 200 आदमी का रिजेक्ट लिस्ट में चल गया है। अब 200 आदमी का जो रिजेक्ट लिस्ट में चल गया है उस 200 आदमी का फिर से अगर फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है तो परेशानी वही आ रहा है जो रिजेक्ट लिस्ट में पहले गया था। एकदम सही बोले आप। ऐसे स्थिति में जो पिछड़े हुए वर्ग है या तो जो गरीबी हालात में है, जिसको सही मायने में उसको इस चीज का लाभ मिलना चाहिए, उसको तो मिलेगा ही नहीं। ऐसे स्थिति पर सरकार, झारखंड सरकार को या तो जो संबंधित अधिकारी है उसको एक कदम उठाना चाहिए, इस पर रिजांच करवाना चाहिए, और जांच के उपरांत अगर वो योग्य है तो उसे मिलना चाहिए, अगर योग्य नहीं है तो न मिलना चाहिए, लेकिन रिजेक्ट लिस्ट में न डाला जाए। अगर रिजेक्ट लिस्ट में डाला भी जा रहा है तो इसका संशोधन कीजिए। संशोधन में जो सामने निकल के आएगा उस पर आप निर्णय लीजिए। ऐसे करने से जरा सा डिफिकल्ट है और गरीब आदमी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। कहने का मतलब मेरा यही था, साफ तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। मुखिया जी, इस विषय पर और कुछ आपको जानकारी लेना है क्या? इससे क्या जानकारी? अब क्या है कि ये 200 आदमी को तो आदमी बरगलाने का काम करेंगे कि मुखिया जी ने आपका आवास को काट दिया है। बिल्कुल। आप तो फॉर्म भरे थे, या तो मुखिया जी फाड़ के फेंक दिए या फिर आपका किए नहीं। लेकिन ये तो आधिकारिक लापरवाही है। इसमें तो जनप्रतिनिधि का कोई लापरवाही दिखेगा ही नहीं, कहीं नहीं। लेकिन जो जनता है, जो पंचायत के निवासी हैं, उन लोग तो सोचेंगे कि मुखिया या तो फिर जो भी संबंधित जनप्रतिनिधि है उन लोग कुछ किए हुए हैं। एकदम सही बात बोले आप। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग का कोई इसमें रोल नहीं है। हमने बहुत मेहनत की,
उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। इसके लिए हम अपने अधिकारी को इसकी सूचना दे चुके हैं, बीडीओ मैडम को। बीडीओ मैडम बोली है, हमें आश्वासन दी है कि हम ऊपर के अधिकारी से धन्यवाद बात करेंगे इस विषय में। अभी हम जिस मुखिया कार्यालय पे बैठे हुए हैं, ये मोधा क्षेत्र के पौधोगोड़ा पंचायत के मुखिया हमारे सामने है। और बात किया जाए पूरे धनबाद जिले के, तो अपने अनुमान के तहत हम कह सकते हैं कि पौधोगोड़ा पंचायत में विकास का जो लहर है वो काफी ज्यादा है। विकास का धार बहा हुआ है यहाँ पे, और आने वाला समय पे मुखिया जी प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत विकास की ओर डेवलप में जाए। मतलब नीचे स्तर के एक से एक आदमी, जो कोई भी नहीं छूटे, कोई भी गरीब आदमी, इसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। अगर कहीं भी हमसे गलती हो गई तो आप इसका हमको बता सकते हैं। हाँ, इसके लिए हम एकदम मतलब नीचे स्तर के आदमी तक मैं अपने लाभ को पहुंचाने का काम करने का प्रयास करता हूँ। मैंने इनके कार्यालय पर दोपहर 1 बजे का आया हुआ था, और जनता का यहाँ पे हुजूम भी लगा हुआ था, और अपनी जन समस्या को मुखिया जी को सुना रहे थे, और मुखिया जी यथासंभव उस जन समस्या को समाधान करने पे लगे हुए थे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार सिटी भारत न्यूज, जो कैमरामैन सुल्तान खान के साथ मैं सूरज दास। जय हिंद, जय भारत।